तो नई फाइल बना लेते हैं पहले तो। मोर सिलेक्टर .html एंड मोर सिलेक्टर .css। ठीक है, अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ। मैं यहाँ पर बनाऊँगा एक, सबसे पहले तो बॉइलर प्लेट, उसके बाद css लिंक ./css more selector .css more selector। ओके, इसको भी लाइव कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक डेव, डेव के अंदर एक पी, पैरा डायरेक्ट इनसाइड डेव। ये जो पैराग्राफ है डायरेक्ट इनसाइड है ना डेव के। उसके बाद एक एल आई के अंदर एक पी, इसको मैं दे रहा हूँ पैरा इनसाइड एल आई। ठीक है, उसके बाद एक डिव है जिसके अंदर एल आई है और उसके अंदर एक पी है। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ पैरा इनसाइड एल आई एंड डिव। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर फिर से एक पी लिख रहे हैं, पैरा आउटसाइड चाइल्ड डिव। ठीक है, क्योंकि पेरेंट डिव तो ये वाला है ना, ये चाइल्ड डिव। ठीक है, उसके बाद मैं बाहर एक और पी बना रहा हूँ, सबसे बाहर पैरा आउटसाइड। ठीक है, हाँ एल आई के लिए एल आई का डॉट आएगा ना। ठीक, HTML में कुछ डाउट है इसमें, जो भी लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना क्लियरली। हमने एक डिव बनाया, डिव के अंदर एक पी है, उसी के अंदर एक एल आई है और उसके अंदर एक पी है। देन उस डिव के अंदर एक और डिव है जिसके अंदर एक एल आई है और उसके अंदर एक पी है। देन इस डिव के बाहर एक पी है और वो मेन डिव के अंदर ही है, बट इस वाले के बाहर है, छोटे वाले के। देन पूरा एक जो मेन डिव है उसके बाहर भी एक पी है। ठीक है, नंबरिंग भी कर देते हैं इन पे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अभी हम जाते हैं CSS में। ये क्लियर है ना, इसमें कुछ डाउट नहीं है? ओके, हम क्या करते हैं, CSS रीसेट कर देते हैं पहले तो। उसके बाद वैसे रहने देते हैं रीसेट, अभी कुछ वेबसाइट तो हम बना नहीं रहे, थोड़ा दूर दूर ठीक ही है वो, है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर डिव सिलेक्ट करके कुछ भी देता हूँ तो क्या होगा, जितने भी डिव है उसमें ये प्रॉपर्टी लग जाएगी और डिव के अंदर जितने भी चाइल्ड है सब में लग जाएगी, क्योंकि पूरे डिव में। ठीक है, अब ये डिव के बाहर ही है, ये डिव के अंदर है ही नहीं, तो इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं लगी। ठीक है, अगर मैं कर दूँ डिव के अंदर जो एल आई है सिर्फ उसका कलर रेड कर दो, तो ये डिव के अंदर एल आई है और ये भी डिव के अंदर एल आई है, तो उसका कलर रेड हो गया। ओके, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर डिव के अंदर जो पी है उसका कलर रेड कर दो, तो ये सारे डिव जो है वो, ये सारे जो पी है वो डिव के अंदर है। ठीक है, देख 1 जो है वो भी एक डिव के अंदर है, 2 वाला भी एक, भले एल आई के अंदर है बट डिव के अंदर भी वो है इनडायरेक्टली। ठीक है, ये वाला भी डिव के अंदर है और ये वाला भी डिव के अंदर, ये डिव के बाहर है तो वो सिलेक्ट नहीं हुआ। ओके, अगर मैं कर दूं ऐसा कि डिव के अंदर जो एल आई है उनके अंदर जो पी है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करो, तो ये एल आई के अंदर जो पी है सिर्फ वो सिलेक्ट हुआ। ठीक है, और जो कि उसका जो एल आई का जो पेरेंट है वो भी डिव है। देखो ये डिव पेरेंट, फिर एल आई चाइल्ड, फिर उसका पी, फिर डिव पेरेंट, एल आई चाइल्ड और उसका पी। ठीक है, तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अब देखो और सिलेक्टर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं,
कि डेव ग्रेटर देन पी, इसका मतलब क्या होता है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो डेव के डायरेक्ट अंदर जो पी है सिर्फ वो सिलेक्ट करो। ऐसा नहीं कि डेव के अंदर एल आई के अंदर जो पी है, जो डेव के डायरेक्ट अंदर है सिर्फ वही सिलेक्ट करना, बाकी सारे मत करना। बट नॉर्मली अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो डेव के अंदर तो सारे ही पी है ना, तो वो सारे सिलेक्ट हो रहे हैं, बस मुझे एल आई के अंदर डेव के जो डायरेक्ट अंदर है सिर्फ वही करना है। ठीक है, हाँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको कमेंट करते हैं। डेव, अगर मैं ग्रेटर देन का साइन लगाकर अगर पी लिखता हूँ तो इससे क्या सिलेक्ट होगा, डेव के जो डायरेक्ट अंदर पी है। ठीक है, कलर रेड, देखो एक फर्स्ट वाला हमारा रेड हुआ है और एक फोर्थ वाला हुआ है, देखते कैसे। तो फर्स्ट वाला तो डायरेक्ट इनसाइड है, मतलब ये इस डेव के डायरेक्ट अंदर ही है, कोई भी इसका पेरेंट, इसका डायरेक्ट पेरेंट कौन है, डेव है। ठीक है, अब एक और जो पी है हमारा ये वाला जो फोर्थ नंबर वाला है, इसका भी तो डायरेक्ट पेरेंट ये वाला डेव ही है ना, इसका कोई और पेरेंट थोड़ी है। तो कौन सा फोर्थ वाला भी सिलेक्ट हुआ। अब ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका एक पेरेंट एल आई भी है। हमने क्या बोला है कि डेव का जो डायरेक्ट चाइल्ड है सिर्फ वही सिलेक्ट करो। ठीक है, तो इस ग्रेटर देन का मतलब होता है कि जो डायरेक्ट उसके अंदर है सिर्फ वही सिलेक्ट करना। ठीक है, इसको भी अभी कमेंट करते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास कौन सा होता है, प्लस होता है। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है कि जो डेव के राइट आफ्टर, मतलब डेव जहाँ पर खत्म हो रहा है, डेव का जहाँ पर एंडिंग जो क्लोजिंग टैग है वो है, उसके जस्ट बाद जो पी है सिर्फ वो सिलेक्ट करो। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से हैं हमारे पास, हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ। देखो यहाँ पर भी तो एक डेव क्लोज हो रहा है ना, अब वो कौन सा डेव है हमने वो नहीं बताया। हाँ, तो यहाँ पर भी एक डेव क्लोज हो रहा है, उसके जस्ट बाद में एक पी है, तो ये वाला सिलेक्ट होगा। और यहाँ पर भी एक डेव क्लोज हो रहा है, उसके जस्ट बाद एक पी है, तो ये वाला भी सिलेक्ट होगा। तो अगर मैं लिखूँ डेव प्लस हेलो, हाँ मैम, ठीक है। क्लास के बाद आपको नीचे बुलाया। डेव प्लस अगर मैं पी लिखूँ तो इससे कौन से सिलेक्ट होंगे, जस्ट डेव के बाद जो पी आ रहा है वही। तो यहाँ पर हम करते हैं कलर रेड। देखो ये जस्ट डेव के बाद आ रहा था, और ये आउटसाइड वाला जो है वो भी जस्ट डेव के बाद आ रहा था, फोर्थ और फिफ्थ। जो फोर्थ है वो जस्ट डेव के बाद है, यहाँ पर डेव खत्म हो रहा है और एक पी है, और यहाँ पर भी डेव खत्म हो रहा है और एक पी है, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ऐसा आपको जहाँ पर भी करना है कि कोई एक टैग जहाँ पर खत्म हो रहा है उसके जस्ट बाद जो टैग स्टार्ट हो रहा है वो आपको करना है। अब डेव और पी में ही नहीं, आप कोई भी दे सकते हो, यहाँ पे क्लास या आईडी भी दे सकते हो। ठीक है, बस ये तो एक सिलेक्टर है कि अगर आपने प्लस लगा दिया तो जो पहले लिखा है उसके जस्ट बाद अगर ये वाली चीज़ होगी तो सिलेक्ट हो जाएगी। और हमने ये लगाया ग्रेटर देन, मतलब जो पहले लिखा है उसके जस्ट अंदर जो पी होगा या फिर जो भी यहाँ पर आप लिखोगे वो होगा, वो सिलेक्ट होगा। ठीक है, इसको भी करते हैं कमेंट। अभी हमारे पास और कौन कौन से होते हैं, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, nth चाइल्ड, स्यूडो सिलेक्टर, इवन ऑड, ये देखते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है। अब देखो मेरे डेव तो काफ़ी सारे हैं, पी तो काफ़ी सारे हैं, डेव तो चलो ठीक है 2 ही है, बट पी तो काफ़ी सारे हैं। तो अगर मुझे कोई एक पी ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, और मुझे कोई क्लास वगैरह नहीं देनी, मैंने लेट्स सपोज इसमें कोई एट्रीब्यूट दिया हुआ है, तो मैं एक टाइटल दे देता हूँ इसमें, एट्रीब्यूट पैरा नाम से। ठीक है, तो इससे होता क्या है, हमने किसमें 3 वाले में दिया है, तो अगर 3 पे मैं होवर करता हूँ तो एक नीचे छोटा सा पैरा लिखा हुआ आता है, मतलब जो भी मैं टाइटल के अंदर लिखता हूँ वो लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो अब मुझे इसको कोई क्लास नहीं देनी है, मुझे कोई आईडी नहीं देनी है मुझे, पर फिर भी ये पी सिलेक्ट करना है। पी टैग से भी नहीं कर सकता क्योंकि पी से सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे करना क्या है कि ये वाला पी तो सिलेक्ट करना है, बट मुझे क्लास आईडी वगैरह कुछ भी नहीं देनी। तो मैं कैसे, एट्रीब्यूट से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये एक एट्रीब्यूट है, टाइटल एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, और पैरा उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो अब मुझे जिस टैग में, जिस पी टैग में एट्रीब्यूट लगा हुआ है टाइटल, सिर्फ वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाऊंगा और उसके अंदर अगर मैं लिख दूँ टाइटल, तो अब जो है ना,
अब सिर्फ वो सिलेक्ट होगा जिस P का एट्रीब्यूट टाइटल है। तो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ कलर रेड, तो देखो थर्ड वाला सिलेक्ट हुआ है जिसको हमने टाइटल दिया हुआ है, पैरा एट्रीब्यूट दिया हुआ है टाइटल। ठीक है, ठीक है, तो इससे सिर्फ वो वाला P सिलेक्ट हुआ जिसमें एट्रीब्यूट था टाइटल। अब अगर मैं एक और P में लगा दूँ, लेट्स सपोज सेम एट्रीब्यूट टाइटल और उसकी वैल्यू में रख रहा हूँ आउटसाइड, तो अब क्या हुआ, जिसमें एक और टाइटल एट्रीब्यूट था वो भी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, पर अगर मुझे अब दो में टाइटल एट्रीब्यूट है, ठीक है, पर अब मुझे सिर्फ ये वाला सिलेक्ट करना है, मुझे ये वाला करना ही नहीं है, तो फिर कैसे करूँगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू भी लिख सकते हैं। वैल्यू तो दोनों की अलग अलग है ना, वैल्यू सेम नहीं है, तो यहाँ पर हम इक्वल टू लगा के ऐसे डबल कोट के अंदर अगर मैं पैरा लिख दूँ तो सिर्फ पैरा वाला ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, और अगर मैं आउटसाइड लिख दूँ तो सिर्फ लास्ट वाला ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे अगर सिलेक्ट करना है हमको तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर, कुछ डाउट ऊपर। ओके, अब ये बात हो गई एट्रीब्यूट की। अब एट्रीब्यूट आप कोई सा भी हो, मतलब जरूरी नहीं टाइटल हो, जो भी एट्रीब्यूट से आपको सिलेक्ट करना है वो एट्रीब्यूट आप यहाँ पर लिख दो। जैसे हम बनाते हैं एक इनपुट टैग बनाते हैं, टाइप उसका टेक्स्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब इनपुट से क्या होगा, सारे इनपुट हो जाएंगे। अभी तो हमारे पास एक ही है, बट और भी होंगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हमको सारे तो करना नहीं है, हमको सिर्फ कौन सा करना है जिसमें टाइप एक एट्रीब्यूट लगाओ। बट अब इनपुट है तो टाइप तो आता ही आता है ना, बिना टाइप के तो इनपुट होता नहीं है। तो हमको टाइप की वैल्यू भी लिख देते हैं तो सिर्फ स्पेसिफिक वही वैल्यू वाला सिलेक्ट होता है, या फिर कोई भी एक एट्रीब्यूट लिख सकते हो आप। तो अगर मैं इसमें कर दूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो उसकी बॉर्डर हो जाएगी रेड। अगर मैं एक और बना दूँ जो कि ईमेल के लिए यूज़ होता है, पर वो भी रेड होगा क्योंकि उसमें भी टाइप एट्रीब्यूट तो लगा हुआ है। अगर मैं वैल्यू दे दूँ स्पेसिफिक तो वही वैल्यू वाला सिलेक्ट होगा, ईमेल, तो सिर्फ ईमेल वाला ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, ये क्लियर है एट्रीब्यूट वाला। ओके, तो अगर हम ऐसा देते, कोई भी वैल्यू नहीं देते, तो क्या होता है कि जिसमें भी टाइटल एट्रीब्यूट है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। देन अगर हम वैल्यू के साथ देते तो जिसकी वो वैल्यू है वही सिलेक्ट होगा सर। ठीक है, ओके। उसके बाद हम अगर इवन ऑड पे आए तो एक मैं यूएल बना रहा हूँ, यूएल के अंदर एल आई के अंदर जो मुझे टेक्स्ट लिखना है वो लिखना है मुझे $, एंड मल्टीप्लाई करना है उसका 10 से। ठीक है, तो ये 10 मेरे एल आई बन गए, 1 2 3 4 मतलब 10 तक। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि एल आई से अगर सिलेक्ट करूँगा तो क्या होगा, सारे हो जाएंगे। सारे हो जाएंगे, है ना, बट हमको सारे तो करना नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं nth चाइल्ड, और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इवन, तो सारे इवन वाले जो हैं वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं ओड लिख दूँ तो सारे ओड वाले ही सिलेक्ट होंगे सिर्फ। तो लेट्स सपोज मुझे ओड वाले पर रेड कलर करना है, और जो इवन वाले हैं उन पे करना है ग्रीन। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी ज़्यादा यूज़ में कहाँ आती है, जो मुझे लगता है कि हम जो टेबल बनाते हैं, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई। ठीक है, उसके बाद टेबल की जो स्टाइल होती है वहाँ पर ऐसा होता है कि एक में कलर अलग है, फिर इधर कलर अलग है, फिर सेकंड में कलर अलग है, थर्ड में अलग है, फिर फोर्थ में सेम, मतलब इनमें सेम होता है जो इवन वाले होते हैं या फिर जो ओड वाले होते हैं। तो अगर टेबल बनानी है और हमको अल्टरनेटिव कलर वगैरह देना है तो हम इवन ओड करके दे सकते हैं। ऐसा अगर कुछ स्टाइल वगैरह हमको बनाना है तो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इवन ओड क्लियर है। ठीक है, उसके बाद
अगर मुझे स्पेसिफिक कोई चाइल्ड सेलेक्ट करना है, मैंने देखो किसी में भी क्लास या आईडी का यूज़ नहीं किया है अभी तक, है ना, क्योंकि अगर क्लास या आईडी से सिलेक्ट करना हो तो वो तो ऑप्शन है ही हमारे पास, अगर उससे नहीं करना है इसलिए ये चीज़ें यूज़ करते हैं हम। तो अब होगा क्या कि मैं एल आई को मुझे सिलेक्ट करना है, nth चाइल्ड मुझे सिर्फ कौन सा सिलेक्ट करना है, nth चाइल्ड मुझे सिर्फ लेट सपोज 6 नंबर वाला सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर अगर 6 लिख दूंगा तब भी कौन सा सिलेक्ट होगा, सिर्फ 6 वाला, कलर रेड, ठीक है। तो सिर्फ 6 वाला सिलेक्ट हुआ है और उसमें जो भी स्टाइल लगानी वो हम लगा सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं। nth चाइल्ड की जगह हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है, मुझे पता है कि मुझे सिर्फ फर्स्ट वाला करना है, तो एल आई से तो सारे हो जाएंगे, अगर मैं लिख दूँ फर्स्ट चाइल्ड तो सिर्फ फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिख दूँ लास्ट चाइल्ड तो लास्ट वाला ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। ऑटोमेटिक लास्ट सिलेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक फर्स्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक नंबर वाला करना है तो आप एक वो नंबर दे सकते हो, या फिर आपको अगर इवन वाले करने हैं तो आप इवन लिख दो, सारे ओड वाले करने हैं आप ओड लिख दो। आपको अगर एट्रीब्यूट से करना है आप तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर एट्रीब्यूट लगाना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है हमको हमेशा। यहाँ पर भी अगर मैं इमेट लिखता हूँ तो अगर मुझे कभी भी एट्रीब्यूट लगाना होता है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूँ। देखो जैसे अगर मुझे एक डेव पे टाइटल एट्रीब्यूट लगाना है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं ऐसे लिख के टाइटल लिखूंगा और एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिक टाइटल एट्रीब्यूट लग जाएगा उसमें, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है, एट्रीब्यूट को, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब हमको एट्रीब्यूट का यूज़ करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। और अगर वैल्यू के साथ में करना है तो जैसे हम नॉर्मली उधर वैल्यू देते हैं सेम इक्वल टू लगा के डबल कोट के अंदर। इतना क्लियर है अभी तक जो बताया, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड, ओके। तो बस यही है, और क्या है, इतना ही है। एट्रीब्यूट nth चाइल्ड सूडो सिलेक्टर एंड उसके बाद अब ये जो जैसे हम फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे हम डायरेक्ट 6 लिख रहे हैं, ठीक है, तो 6 वाला सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं 2n कर दूँ, कहाँ गया, 2n कर दूँ तो क्या होगा, सारे वो सिलेक्ट होंगे जो इवन वाले हैं। हाँ, अगर मैं सिर्फ n लिख दूँ तब तो सारे हो जाएंगे क्योंकि n तो सारे ही है, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि 4n + 1 तो कितने, जो भी फोर्थ नंबर पे वो सिलेक्ट होगा, ये फर्स्ट, फिर 3 छोड़ के, फिर 3 छोड़ के, फिर ये। तो ऐसे फॉर्मूला वगैरह अगर हमको हमारे हिसाब से, हाँ nth चाइल्ड ही सूडो सिलेक्टर है, हाँ, ठीक है। क्लियर है ये सारे, सारे कवर कर लिए ना हमने इनसाइड वाला देख लिया, हमने डायरेक्ट इनसाइड वाला देख लिया, हमने आफ्टर वाला देख लिया, देन एट्रीब्यूट वाला भी देख लिया, nth चाइल्ड सूडो सिलेक्टर भी देख लिया, इवन आउट भी देख लिया, ठीक है। तो इतने हमारे एक्स्ट्रा सिलेक्टर होते हैं क्लास आईडी और टैग नेम के अलावा, ठीक है। तो अगर हमको इन चीज़ों से भी सिलेक्ट करना है तो कर सकते हैं। अभी पिछले कुछ जो मैंने पढ़ाया था उस पर फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड मैंने यूज़ करे थे, तो ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इनसाइड वाला तो हम करते ही हैं हमेशा, है ना। ये भी आप कर सकते हो कि राइट इनसाइड उसके अंदर वाला चाहिए तो आप कर सकते हो। अगर आपको उसके जस्ट बाद वाला चाहिए, इसका यूज़ बहुत कम होता है वैसे, क्योंकि उसके जस्ट बाद वाला जो है वो कम यूज़ होता है, तो हाँ वो कर सकते हो। मतलब यूज़ तो इनका होता ही है, देखो कर सकते हो, क्योंकि हमको क्या होता है कि फिर एक्स्ट्रा क्लासेस और आईडी वगैरह देनी नहीं होती, हमको सोचना नहीं होता कि क्या क्लास दें, क्या आईडी दें, तो वो नहीं देना होता है, हम डायरेक्ट ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।